नमस्कार बच्चों। आज आपका टॉपिक जो आपका है वह वर्षा से संबंधित है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल कैरियर अचीवमेंट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। और एक बात और साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जो आपका है जो भी बीपीएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, इन सारी परीक्षाओं के लिए आपका है कि ये सारा आपका है कि टॉपिक जो आपका है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम लोग जो आपका है चर्चा करते हैं वह वर्षा। आज जो टॉपिक जो आपका है आपके सामने जो आपका है इस ग्राफ को आप देख रहे होंगे। इस ग्राफ के जरिए मैं आपको वर्षा को जो आपका है मैं बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ जो आपका है वीडियो में आपका है कि अंत तक बने रहेंगे, ताकि वर्षा से संबंधित जो भी आपका है क्लियरिफिकेशन जो आपका है वह आसानी से आपका हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्षा वर्षा क्या होती है। तो देखिए वर्षा होता है वो आपका क्या होता है कि सर्वप्रथम जल का, आप वर्षा को समझने से पहले आप ये चीज जानेंगे कि संघनन के कारण पहले आपका है कि वह बादल को हम लोग जानेंगे। बादल जो आपका वह कैसे बनती है। तो आसमान में जो आपका है मेघ का निर्माण जो आपका होता है वह जल के संघनन से होता है। किससे होता है? संघनन के कारण आपका होता है। और वही जब जो जल का संघनन के कारण बनने वाली वर्षा जब बूंदों के रूप में, जल के संघनन से बनने वाली वर्षा जब बूंदों के रूप में आपका है यानी पृथ्वी पर धरातल पर जब आपका है कि बूंद के रूप में गिरती है तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्षा। वर्षा की माप जो आपका है संबंधित क्वेश्चन में आपका ये पूछता है कि वर्षा की माप जो आपका है वह किससे किया जाता है। तो वर्षा की माप जो आपका है वह रेन गेज से किया जाता है। आप लोग एक पॉइंट आपका है कि नोट करना नहीं भूलें, वर्षा की माप रेन गेज से आपका किया जाता है। तो देखिए आपका हम लोग यहाँ पर आपका है कि 3 ग्राफों के जरिए आपका है कि ये चीज जानेंगे कि मुख्यतः वर्षा जो आपका होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो वर्षा मुख्यतः जो आपका है वह 3 प्रकार की होती है। वर्षा मुख्यतः जो आपका होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। एक आपका होता है संवहनीय वर्षा। प्रथम आपका क्या है? संवहनीय वर्षा। दूसरा आपका है प्रवर्तीय वर्षा और तीसरा आपका है चक्रवाती वर्षा। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम आपका है कि संवहनीय वर्षा को हम लोग आपका है कि यहाँ ग्राफ के जरिए समझेंगे कि आखिर संवहनीय वर्षा जो आपका होती है वह कैसे होती है। तो एक इससे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन आपका है पूछ दे कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जो आपका होती है वह कौन सी वर्षा होती है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा जो आपका होती है वह संवहनीय वर्षा होती है। जबकि अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में जो आपका वर्षा जो आपका होती है पर्वतीय और आपका चक्रवाती वर्षा होता है। भारत में पूछेगा कि कौन सा वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो भारत में पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा होती है। लेकिन अगर संबंधित क्वेश्चन में पूछेगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा जो आपका है वह कौन होती है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा जो आपका है वह संवहनीय वर्षा होती है। सर्वप्रथम संवहनीय वर्षा को हम लोग समझेंगे। तो संवहनीय वर्षा में देखिए आपको ग्राफ यहाँ पर बताया गया है। तो संवहनीय वर्षा में आपको है ये चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे जब पृथ्वी का धरातल, जब पृथ्वी का धरातल जब आपका है कि गर्म होता है। ये देखिए ये भाग जो आपका है वह क्या है? धरातल का हिस्सा। यहाँ पर लिख दिया गया है गर्म धरातल, यहाँ पर आपका लिख दिया गया है गर्म धरातल। और ये आपका है सागर, ये आपका मेघ बना हुआ है और ये जो बनाया गया है वो आपका वर्षा की बूंद है। तो देखा जाता है कि जब पृथ्वी का धरातल जब आपका है कि जब गर्म होती है, जब पृथ्वी का धरातल गर्म होती है तो गर्म धरातल से संपर्क होने वाली वायु, गर्म धरातल से संपर्क होने वाली वायु जो आपका है वह हल्की हो करके ऊपर उठ जाता है। क्या हो रहा है? पृथ्वी के धरातल से आपका है कि जब पृथ्वी की धरातल जब आपका है कि वह गर्म होता है तो इस धरातल के संपर्क में आने वाला जो भी वायु आपका होता है, हवा होता है, वह हल्की हो करके ऊपर उठ जाता है।
ऊपर उठने के साथ साथ आपका है कि देखा जाता है कि ऊपर में आने वाली वायु, क्योंकि नीचे में जो आपका है गर्म वायु जो आपका है वह ऊपर चढ़ रही है, तो ऊपर में जो आपका वायु जो आपका होगा वह आपका क्या है, वह ठंडी वायु होती है। तो देखा जाता है कि नीचे से जाने वाली गर्म वायु और ऊपर में आपका है उपस्थित जो आपका है जो ठंडी वायु होती है, ये दोनों का आपस में टकराव हो जाता है। नीचे से उठ करके जो गर्म वायु जा रही है, नीचे से उठ करके जो गर्म वायु जा रही है, यहाँ पर देखिए ग्राफ में बताया गया है उठती गर्म हवा, यानी नीचे से आपका है कि जो वायु आपका है कि उठ कर 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 करके ऊपर जा रहा है, तो देखेंगे कि ऊपर तो वायु गर्म नहीं है, ऊपर तो वायु ठंडा ही है। तो ऊपर ठंडी वायु से टकराती है गर्म वायु, और होता क्या है कि जब दोनों का टकराव होता है गर्म वायु और ठंडी वायु का, तो आपका क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, जिससे आपका मेघ का निर्माण करता है और फिर आपका है कि वह वर्षा की आपका है कि बूंद के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जो कि वर्षा का एक स्वरूप है। यह वर्षा जो आपका है होती है, आपका क्या होती है, यह संवहनीय वर्षा कहलाती है। चलिए, संबंधित क्वेश्चन में आप लोग एक और जानेंगे, पॉइंट को नोट करेंगे कि वर्षा जो आपका है समान, ठीक है, समान आपका है कि रेखाओं पर मिलाने वाली वर्षा को, ठीक है, वर्षा को समान रेखाओं पर मिलाने वाली, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका आइसोहाइड कहा जाता है। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा जो आपका है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा जो आपका है वह क्या कहलाता है, तो आइसोहाइड कहलाता है। आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए, ये तो आपका था संवहनीय वर्षा। दूसरा आपका है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में हवा जो उठ रही होती है वह पर्वत के ढलान के साथ ऊपर जाती है। तो देखिए इस ग्राफ में आप लोग देखेंगे, इधर से हवा जो आपका है वह उठ रही है, तो इधर से जो आपका होती है वह गर्म हवा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्वरूप जो आपका है ये बताया गया है कि यह एक पर्वत है। ये ग्राफ आपको क्या बताया जा रहा है, ये आपका क्या है, पर्वत है। तो जब नीचे से उठने वाली गर्म हवा जब पर्वतीय ढलानों के साथ साथ जब ऊपर चढ़ती है, तो ऊपर आपका देखा जाता है कि वहाँ उपस्थित जो आपका ठंडी वायु से क्या होता है, उसी ढलान के चढ़ने के साथ जो आपका होती है वह गर्म वायु और ठंडी वायु का क्या हो जाता है, आपस में टकराव हो जाता है। तो दोनों का आपस में टकराव होने के कारण आपका है कि संघनित हो जाता है, जल जो है, हवा जो आपका है वह संघनित हो जाता है, संघनित होकर बादल का निर्माण करता है, मेघ का निर्माण करता है, और फिर वर्षा आपका है कि बूंद के रूप में आपका है कि पृथ्वी की धरातल पर गिरती है। तो यह वर्षा जो आपका है वह क्या होता है, पर्वतीय वर्षा कहलाती है। संबंधित क्वेश्चन में आप लोग एक नोट करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो आपका होती है वह कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो आपका है मासिनराम मेघालय में होती है। मासिनराम मेघालय में होती है, 1221 सेंटीमीटर वहाँ वर्षा होती है, जो कि आपका है कि सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो आपका है क्षेत्र को आपका देखा जाता है। तो इसको भी आप लोग जान लेंगे, ठीक है, पॉइंट में कहीं ना कहीं आपका है कि इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोग को पूछता है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस कंपाउंड यानी किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका है कि बहुत सारे एग्जामों में आपका दिया गया है, तो नोट कर लेंगे। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट कर लेंगे। चलिए, अब आपका है नंबर आपका है 3 में चक्रवाती वर्षा, ठीक है। तो चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं, तो चक्रवाती वर्षा यानी कि चक्रवात के उत्पन्न होने से आपका है कि चक्रवाती वर्षा का निर्माण जो आपका होती है। तो आप लोग जैसा कि आप लोग जानते होंगे, चक्रवात में आपका होता क्या है कि निम्न वायुदाब जो आपका होती है वह केंद्र की ओर होती है, और आपका है कि क्या बोलते हैं, उच्च वायुदाब जो आपका होती है वह बाहर की ओर होती है चक्रवात की स्थिति में। तो उसी चक्रवात के आपका है कि स्थिति को उत्पन्न होने से आपका क्या होती है, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा में आपका होता क्या है, ये देखिए आपका क्या है, धरातल का हिस्सा। ये ग्राफ में मैंने आपको बताया है, ये आपका क्या है, ये धरातल का हिस्सा है। ये लाइन जो आपका है हमने आपको काट के यह बताया है कि यह रेखा क्या बता रही है, ठंडी हवा और गर्म हवा को अलग करने वाली रेखा।
यानी इस लाइन के इधर जो आपका है वह गर्म हवा है और इस लाइन के आपका इधर जो आपका है वह क्या है, ठंडी हवा है। तो देखा जाता है, और हमने आपको बताया कि चक्रवाती वर्षा का निर्माण जो आपका होता है वह चक्रवात उत्पन्न होने के दौरान ही आपका होती है। स्थिति आपका ये बनती है, बिना चक्रवात का नहीं बनेगा इस तरह का वर्षा का। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका है कि जब गर्म हवा आपका है कि ऊपर चढ़ रही होती है और ये लाइन ऊपर से आने वाली जो आपका है ठंडी हवा, इधर से गर्म हवा चढ़ रही है और उधर से आपका क्या है, देखिए डायरेक्ट आपका ये चीज बताया गया है। एक आपका है कि यहाँ पर एरो हम और बना देते हैं, आप लोग को आसानी हो जाएगा ये चीज समझने के लिए। इधर से आपका है कि ठंडी हवा आ रही है और इधर से गर्म हवा जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो दोनों का टकराव होगा ही, होगा या नहीं होगा? चलिए होगा, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जरूर होगा। इधर से जब गर्म हवा जा रही है और उधर से ठंडी हवा आ रही है तो कहीं ना कहीं टकराव होगा। हमने आपको बताया जब गर्म हवा और ठंडी हवा जब आपस में टकराएगा तो होगा क्या, संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। संघनन होने के साथ में जल का संघनन होने के साथ में बादल का फिर निर्माण कर देगा। फिर यहाँ पर वही स्थिति हो रही है, बादल का निर्माण होगा और बादल जो आपका है वही बादल क्योंकि आपका ये क्या होता है, बादल जो आपका होता है वह क्या होता है, वर्षा का बूंद ही होता है। ठीक है, जल की ही उपस्थिति जो आपका माना जाता है बादल को। तो वही जल जब आपका है कि बूंद के रूप में आपका है कि फिर पृथ्वी पर आपका है कि गिरती है, तो फिर आपका है कि वर्षा का एक स्वरूप यानी कि वर्षा का एक रूप जो आपका है वह निर्माण करता है। यह वर्षा जो आपका है वह चक्रवाती वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? यह वर्षा जो आपका है वह चक्रवाती वर्षा जो आपका है वह कहलाता है। तो आज के टॉपिक में जो आपका है वर्षा से संबंधित जो भी आपका है कन्फ्यूजन था, आप लोग को आशा करते हैं कि वह क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आपका टॉपिक के लिए आप वेट करिएगा और आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और जितना से जितना ज़्यादा हो आप शेयर करें। धन्यवाद।